हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज जो अपन वीडियो बना रहे हैं ये है आपके लिए लाउड स्पीकर के बारे में कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, जैसे कलेक्टर हो या एसपी हो या एसडीएम हो, इनके लिए हमको एक लेटर बनाना है जिससे कि जो आपका लाउड स्पीकर है, मतलब अत्यधिक मात्रा में जो ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनि का प्रयोग किया जा रहा है, उसको क्या किया जा सके, रोका जा सके। जैसे यहाँ पर इम्पोज है, इम्पोज मतलब होता है थोपना, मतलब वहां पर आप बंधित करें। रिस्ट्रिक्शन मतलब बांधना है ना, या बंधन जिसे बोलते हैं। तो कहने का मतलब रोकथाम के लिए आप कुछ ना कुछ ऐसा कुछ उपाय कीजिए जिससे कि लाउड स्पीकर को कम किया जा सके। तो इसके बारे में आपको लिखना है। ध्यान रहे कि क्वेश्चन जब आएगा आपके लिए, या तो कलेक्टर के लिए आएगा, या तो एसपी, या तो एसडीएम, एक साथ तीन के लिए नहीं आएगा। ठीक है ना। तो आप यदि कलेक्टर के लिए पूछा जाएगा तो कलेक्टर लिखेंगे, एसपी पूछा जाएगा तो एसपी लिखेंगे, एसडीएम पूछा जाएगा तो एसडीएम लिखेंगे। ठीक है। तो यदि मान के चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका ये 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 था, लेटर लिख रहे हैं, तो लेटर लिखते समय सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एड्रेस लिखते हैं। तो मान के चलते हैं कि 15 नंबर है आपका जो हाउस नंबर, ठीक है, और जो आपका कॉलोनी है वो है सिविल लाइन, सिविल लाइन। ठीक है, सिविल लाइन। कहां का सिविल लाइन? तो मैं मान के चलता हूं जबलपुर। ठीक है, और जबलपुर कहां है? एमपी। ये तो अभी एड्रेस दे रहे हैं आप। ठीक है, और आपका हो गया जबलपुर एमपी। आप यदि जैसे देना चाहते हैं तो 3 मार्च डेट आप लिख रहे हैं, और 2000 पता नहीं है ना कि 2019-20 क्या, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना आप कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद आपको लिखना है, यदि कलेक्टर को लिख रहे हैं तो द कलेक्टर लिखना है, द कलेक्टर। यदि एसपी को तो कलेक्टर की जगह एसपी लिखते आप, यदि एसडीएम होता तो एसडीएम लिखते। ठीक है, 3 में से एक ही लिखते, ध्यान दीजिएगा। फिर आपको लिखना डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका? जबलपुर, तो जबलपुर लिखिए। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट जबलपुर एमपी, इतना कर सकते हैं आप। ठीक है, ध्यान रहे कि ये जो लाइनिंग है ना बिल्कुल आपका मिलना चाहिए। इसके बाद आप करें यहां पे सर, ठीक है, यहां पर लगाएं कामा, और इसके नीचे से ही हम लिखना शुरू करेंगे। एक लाइनिंग और छोड़ दे, यहां से लिखना शुरू करते हैं, या तो यहां से ही लिख सकते हैं। आई बेग टू स्टेट दैट, इस बात का अनुरोध है कि स्टेट दैट कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th मैथ सब्जेक्ट। मैं स्टूडेंट हूं कक्षा 12 का मैथ सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब गणित ग्रुप का मैं क्या हूं, एक स्टूडेंट हूं। अबर यानी हमारा जो एग्जाम है, तो एग्जामिनेशन, अवर एग्जामिनेशन आर ड्राइंग नियर, मतलब हमारा जो एग्जामिनेशन है अत्यंत पास है। ड्राइंग नियर। ठीक है, अभी आपने क्या बताया केवल कि हम एक कक्षा 12 के स्टूडेंट है मैथ सब्जेक्ट के, और जो हमारा जो पेपर है वो बहुत ही पास है। तो हम आपको किस बात के लिए लिख रहे हैं? तो आई वुड लाइक टू ड्रा, ये एक रिस्पेक्टेड शब्द होता है वुड। ठीक है ना, आई वुड लाइक टू ड्रा, मैं, ड्रा मतलब खींचना, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, सॉरी योर अटेंशन नहीं, योर अट्रैक्शन भी कर सकते हैं, अटेंशन भी, तो अटेंशन, योर अटेंशन टू द फैक्ट, किस फैक्ट के लिए? दैट पीपुल, यानी कुछ जो व्यक्ति हैं वो प्ले कर रहे हैं, ऑन क्या कर रहे हैं? लाउड स्पीकर, SPEAKER, लाउड स्पीकर्स। ठीक है, ऑन एवरी अवसर मतलब वो सीजन, ओ
CASION। देखिए, I would like to draw your attention to the fact that people play on loudspeaker on every occasion। मतलब मैं आपको इस बात के लिए खींचना चाहता हूं, इस बात को अग्रसित करना चाहता हूं, इस बात से परिचित कराना चाहता हूं कि टू द फैक्ट ये है, यह बात है कि पीपुल प्ले ऑन लाउड स्पीकर, जो व्यक्ति हैं प्ले नहीं बजाते हैं, मतलब यहाँ प्ले मतलब खेलना नहीं है, बजाते हैं ऑन लाउड स्पीकर, ज्यादा जो लाउड स्पीकर है इसको ज्यादा ऑन एवरी ओकेजन, प्रत्येक त्योहार में ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, लाउड स्पीकर बजाते हैं। अब लाउड स्पीकर बजाने के कारण आपको क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम? जो आपका साउंड है वो माइंड में इफेक्ट डालता है। तो इसको लिखना पड़ेगा कि डिस्टर्बेंस हमारे स्टडी में होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि दिस क्रिएटिव, मतलब इस प्रकार की जो एक्टिविटी हमारे स्टडीज में क्या डालती है, बाधा डालती है। तो क्या लिखना पड़ेगा, लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। लॉट मतलब थोड़ा सा ज्यादा सा, ठीक है। तो आपको यहां यदि छोड़ देते हैं लाइन तो नीचे से लिख दें दिस क्रिएट्स, मतलब जो भी ये फंक्शन होता है, ए लॉट ऑफ मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, डिस्टर्बेंस, ठीक है। डिस्टर्बेंस मतलब डिस्टर्ब कर रहा है ना, इन आवर स्टडीज, इन आवर स्टडीज, STUDIES। मीनिंग थोड़ा सा ध्यान देना, मीनिंग जो है गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस इतना हो गया। तो बस आपको करना क्या कि आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, IREQUEST, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे अनुरोध करता हूं। रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध करना, मैं आपसे अनुरोध करता हूं। अब देखिए यहां पर था क्वेश्चन आपका था, सॉरी यहां पे क्वेश्चन मैं लिया था, यहां पर था इम्पोज ये रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर के लिए ना, तो यही चीज लिखना है। देखिए आधा तो आप नीचे का जो शब्द है वो आसानी से लिख सकते हैं। यू क्या लिखना है, टू इम्पोज ए रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, ऑन द, नीचे का एक लाइन तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन में ही रहेगा, ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड LOUD SPEAKERS, लाउड स्पीकर, टिल कब तक, टिल आवर एग्जामिनेशन, आवर एग्जाम लिख दें बस, ठीक है। आगे नहीं लिखना है तो बस इतना लिख दें, इतना काफी है, बहुत कुछ आपने लिख दिया। और आगे लिखना एग्जामिनेशन आवर ओवर, जब तक कि समाप्त ना हो जाए, ठीक है। और लास्ट में आपको लिखना है थैंकिंग यू, मतलब आपको बहुत बहुत बधाई, ठीक है, या धन्यवाद जिसको बोल सकते हैं, THANKING, थैंकिंग ना, THANKING, थैंकिंग यू। फिर आगे लिख दीजिए योर, मतलब आपका, फेथफुली, या फिर ITH, ठीक है, योर फेथफुली। फिर आपको लिख दें यहां पर, क्या लिखना चाहते हैं आप, कुछ भी लिख दें, सुमन पटेल, ठीक है, बस इतना लिख दीजिए। बस आपको इतना लिखना है तो आपका लेटर क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान देना है, SP हो, SDM हो या कलेक्टर हो, तीन में से एक ही आएगा।